गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम मोहित जैन और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक यूनिक मेथड लेकर आया हूं कि अर्थमेटिक के अर्थमेटिक सवालों की धज्जियां उड़ा देगा। आप देखोगे आप डिफरेंट टाइप के सवाल जिनको आप डिफरेंट मेथड से करते हो, आप अपने एक ही मेथड से उन डिफरेंट टाइप के सवालों को कर सकते हैं। मैं आपको इसमें जीरो टू हीरो लेवल पढ़ाऊंगा। आप परसेंटेज को मैं उसमें से काफी सारे क्वेश्चन परसेंटेज के होंगे, लावानी के भी होंगे, साधारण ब्याज के भी होंगे, औसत के होंगे और भी कई प्रश्नावलियों को अपन ने एक साथ लिए। उन सारे क्वेश्चनों को मैं आपको एक ही मेथड से, यूनिक मेथड से बताऊंगा। मैंने इस मेथड का नाम दिया है, या तो आप बोल सकते हो अर्थमेटिक का रामबाण, या फिर आप बोल सकते हो अर्थमेटिक के सवालों का संकट मोचन। मतलब संकट हट लेगा आपके इन सारे सवालों का। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका लगेगा। और ऐसा ही आप में इसमें आपको थोड़ा सा जीरो टू हीरो लेवल पढ़ाऊंगा। जीरो टू हीरो लेवल सबसे पहले मैं आपको बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा। आपको अगर हमें पता है, इसका आंसर हमें आता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसमें आपको हीरो लेवल के क्वेश्चन भी कराऊंगा, मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन भी कराऊंगा। टेंशन ना लें आप। और मैं को एक गारंटी देता हूं आपको, ये मेथड आपने अगर एक बार देख लिया तो आप इसको हमेशा कभी भी नहीं भूलोगे, हमेशा याद रखोगे जिंदगी में। ठीक है, चाहे आप 10 साल के हो, चाहे आप 20 साल के हो, चाहे आप 50 साल के हो। ठीक है, तो प्लीज अगर आपको ये मेथड पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस टाइप के और भी बेहतरीन मेथड मिल सके। ठीक है, और बच्चों आप है ना, आपके लिए मैंने एक अलजेब्रा की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक डाली है, फ्री कंसेप्ट ऑफ फ्री वेरिएबल। उस वीडियो को जरूर देखें कि अभी तक यूट्यूब पर पहली बार ऐसे ही आया है कि ऐसा कंटेंट आया कि इस तरीके से किसी ने समझाया, तो आप जरूर देखें उस वीडियो को। देखिए बच्चों, अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। उस यूनिक मेथड का पहला क्वेश्चन देखिए आपका। मैंने कहा था मैं सबसे पहले जीरो लेवल का क्वेश्चन लूंगा, फिर हीरो लेवल तक ले जाऊंगा आपको। तो ये सबसे पहले जीरो लेवल का क्वेश्चन है, फिर मैं इसमें आपको लेवल बढ़ाता जाऊंगा। आपको पूरा लेवल एसएससी सीजीएल में इस लेवल तक मिलेगा आपको इस टाइप के क्वेश्चन का। ठीक है, एक सवाल है आपके सामने। किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात दे रखा है। छात्र और छात्रों की जो संख्या है उनका अनुपात दे रखा है हमें 3:2। यदि छात्रों का तो 20% और छात्राओं का कितना 25% किसी परीक्षा में क्या हो गए, फेल हो गए, तो पास होने वाले विद्यार्थियों का क्या निकालना हमें, प्रतिशत, कि पास कुल कितने विद्यार्थी हुए, कितने परसेंट विद्यार्थी हुए। देखो देखो बच्चों, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि छात्र और छात्रा का संख्या का अनुपात क्या है, तो आप बोलोगे बच्चों 3:2। यही है संख्या। ठीक है, यदि छात्र अगर 3 है तो उस टाइम छात्रा कितनी होगी, 2 होगी। ये अनुपात दिया हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए, कितने बच्चे फेल हुए, तो आप मुझे बताओ छात्र कितने फेल हुए बच्चों, 20%, और छात्राएं कितनी फेल हुई, 25%। राइट, तो आपसे पूछा क्या है कि पास होने वाले कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं। तो एक काम करते हैं हम, सबसे पहले तो ये निकालते हैं कि फेल कितने हुए, फेल कुल विद्यार्थी कितने फेल हुए। तो मुझे एक बात बताओ, कितने फेल हुए बच्चों, 20%। अब एक अच्छा संख्या कितनी है, 3, इसको इससे गुणा कर दीजिए, बोलो 20 या 60। कितने फेल हुए बच्चों, 60 फेल हुए छात्र। अच्छा छात्राएं कितनी फेल हुई, तो टोटल कितनी हुई, 25 दूनी 50। सही है, टोटल कितने फेल हो गए, 110। ठीक है, इनका ले लीजिए आप औसत। तो औसत लेंगे तो हम सभी विद्यार्थियों का निकाल रहे हैं, तो सभी का औसत लेंगे तो सभी की बात आएगी। तो राशियों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 3 और 2 कितनी होगी, 5। 5 का हम भाग दे देंगे, तो बताओ 60 और 50 110। 110 में 5 का भाग दिया तो कितना आएगा बच्चों, 22%। तो 22% कुल विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए। लेकिन मुझे फेल नहीं पूछे, हमसे क्या पूछे बच्चों, पास। तो आप सभी जानते हो कोई भी चीज अपने आप में कितनी परसेंट होती है बच्चों, 100% होती है। तो कुल विद्यार्थी कितने, 100% है। तो मुझे बताए बच्चों पास कितने विद्यार्थी होंगे, तो 100 में से कितने फेल हुए, 22, तो पास कितने होंगे बच्चों, 78% पास होंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है, मैंने कुछ भी नहीं किया। कि देखिए 20 दिया 60 और 25 दूनी 50, टोटल कितने हुए 110, और राशियों की संख्या कितनी है बच्चों, 5 है। 5 का भाग दिया 22% आ गया। ये 22% फेल आया क्योंकि हमने फेल निकाले हैं। 5 चाहिए तो 100 में से फेल को घटा दीजिए, 78% आपके पास आ गए। बहुत सिंपल तरीका है, इससे सिंपल नहीं है, इससे जल्दी हम नहीं कर सकते, सबसे इजी मेथड है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं अपन नेक्स्ट सवाल जो थोड़ा इससे लेवल होगा। देखिए बच्चों, आपका सेकंड सवाल मैंने थोड़ा सा लेवल रखा है इस सवाल के अंदर। ध्यान दें
किसी परिवार में चावल, मछली और तेल पर किए जाने वाले खर्च का अनुपात दे रखा है आपको 12:17:3। कितना दे रखा है बच्चों? 12:17:3। मैं लिख देता हूं क्योंकि लिखना तो है ही, अपने को सॉल्यूशन करना ही है। चावल, मछली और तेल, इन पर होने वाले खर्च का अनुपात बताओ। 12:17:3। यही है खर्च का अनुपात, ये खर्च का अनुपात है। ओके बच्चों। अच्छा, अब मुझे बताओ फिर क्या लिख रहा है। यदि वस्तुओं के मूल्य में 20%, कितना परसेंट? 20%, 30% और 50% की वृद्धि हो गई, तो चावल पर कितने की वृद्धि हुई? 20%। और कितने? मछली पर 30%। और आपका तेल पर कितने परसेंट की वृद्धि हुई बच्चों? 50% की वृद्धि हो गई। ठीक है, अलग अलग वृद्धि दे रखी है, अलग अलग इंडिविजुअल दे रखी है आपको, वृद्धि हो गई। तो परिवार की इन वस्तुओं पर किए जाने वाले खर्च में कितने की होगी? तो परिवार की बात करिए, और परिवार जो खर्च करेगा वो सारी वस्तुओं पर खर्च करेगा, सारी खर्च। अब देखिए एक बात बताओ, चावल की रेट बढ़ गई, मछली की रेट बढ़ गई, तेल की रेट बढ़ गई। अगर तीनों की रेट बढ़ गई तो अपना खर्चा भी बढ़ जाएगा परिवार का, और परिवार का खर्चा कितना परसेंट बढ़ जाएगा, टोटल कितना परसेंट बढ़ जाएगा, यही तो हमसे सवाल पूछा है। तो देखो टोटल पूछा है सभी का, तो बहुत सिंपल तरीका है। देखो तो हम 12 को किससे गुना करेंगे बच्चों? 20 से। तो 12 दूनी 40, सॉरी 24, 12 दूनी 24, सॉरी 17 तिया 51, 510 प्लस यहां पर कितना बढ़ गया? 50 तिया 150। टोटल खर्चा ये आ गया, ये बढ़ती हो गई। और बटे में मैंने कहा था पूरे का निकालना है, तो पूरे का हम क्या निकालेंगे? औसत। औसत निकालते तो 12 और 17 कितना हो गया? 29। 29 और 3 कितना हो गया? 32। तो टोटल राशियों की संख्या कितनी हुई बच्चों? 32 हो गई। ठीक है, टोटल कीजिए बच्चों, तो 240 और 510 ये हो गए 500 और 200 700 और 750 और 150 कितना हो गया बच्चों? 900 हो गए टोटल। और 900 बटे में कितना आएगा बच्चों? 32। अब इसको मैं 4 से काट लूं, 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 10 हो गए, 4 दूनी 8 कितने हो गए? 20, 4 पंजे 20 और 4 का भाग दोगे तो 8 बार। अब बच्चों 8 का भाग देना, तो 8 एकम 8 दूनी 16, कितने बच गए बच्चों? 6, 65 हो गए। 8 8 64, कितना बच गया बच्चों? 1। तो 28 सही 1/8%। ठीक है, बहुत ही 28 सही 1/8%। तो पूरे परिवार के खर्चे में कितने की वृद्धि हुई? 28 सही 1/8%। बिल्कुल सही है आंसर, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए बच्चों तीसरा सवाल लेकर आया हूं आपके सामने। ये भी बहुत सिंपल सवाल है, हार्ड नहीं है। दो कक्षाएं जिनमें 20 और 30 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं बच्चों? दो क्लास है, पहले तो ये बताओ, पहली क्लास और सेकंड क्लास। अच्छा, इसमें छात्रों की संख्या कितनी है बच्चों? छात्रों की संख्या, तो पहली क्लास में कितने बच्चे हैं बच्चों? 20। और दूसरी क्लास में कितने बच्चों हैं? 30। ठीक है, ओके। तो छात्रों की संख्या दे रखी है 20 और 30 है। अच्छा, इन कक्षाओं में पास विद्यार्थी 80% और 60% है। इसमें तो 80% पास है और इसमें कितने पास है बच्चों? 60%। क्लियर है? तो दोनों कक्षाओं में मिलाकर पास विद्यार्थियों का प्रतिशत, दोनों कक्षाओं को मिलाकर टोटल पूछा है कि दोनों क्लासों को अगर बच्चों को मैं मिला दूं तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास होंगे, ये पूछा आपसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, जो छात्रों की संख्या है ये बड़ी बड़ी दे रखी है, तो इनको हम छोटी कर लेते हैं। तो छोटी करने का एक ही तरीका है, हम इनका अनुपात ले लेंगे बच्चों। क्या ले लेंगे? इनका अनुपात। तो 0 से क्या कट गए बच्चों? 0 कट गए, छात्रों की संख्या छोटी हो गई। अब मुझे बताओ पहली क्लास में कितने बच्चे पास हुए? तो 80 दूनी 160 प्लस, और दूसरी क्लास में 6 तिया 18, कितने हुए टोटल? 180। तो बच्चों टोटल कितने पास हुए? तो इनको हम जोड़ लेते हैं 340। ठीक है, जोड़िए इनको। अब मुझे बताएं इनका राशियों की संख्या कितनी है टोटल मिलाकर दोनों क्लासों के बच्चों की? तो दोनों क्लासों के बच्चे कितने हो गए टोटल बच्चों? 5। अब 20 30 नहीं है, अब 2 और 3 ही रह गए, तो 3 और 2 कितना हुए? 5। 5 का भाग देना बच्चों, तो 5 छंगे 30, कितना बच गया? 4, 40 हो गए, 5 अट्ठे 40। तो बच्चों बताओ दोनों कक्षाओं के बच्चों को मिलाकर कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? 68% पास हुए। कुछ भी नहीं किया मैंने, केवल पहले अनुपात निकाले इनका, 2:3 आया, 2 को मैंने 80 से गुना किया 160, यहाँ पर 3 को 60 से गुना किया 180, दोनों का टोटल 340 हुआ। हमें पूरी कक्षा का मिलाना है, तो पूरी कक्षाओं का हम औसत निकाल लेंगे। औसत निकालने के लिए राशियों की संख्या का भाग दे देंगे। राशियों की संख्या कितनी है बच्चों? 5 है। 340 में 5 का भाग दिया 68%।
ये आपका बहुत सिंपल मेथड है, बहुत इजी मेथड है इस टाइप के सवालों का। अगला सवाल मैं लेके आ रहा हूं, वो भी आपका परसेंटेज का ही है। फिर हम लाभ हानि के भी लेंगे सवाल, कुछ हम औसत के भी लेंगे सवाल, बहुत अलग अलग प्रश्नावली के सवाल लूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा पेशेंस रखें। इसमें मैं थोड़ा लेवल भी बढ़ा दूंगा। अब लेवल बढ़ेगा कैसे, अब आप ये पूछना चाह रहे हो, तो लेवल बढ़ेगा ऐसे बच्चों, अगर जैसे ये परसेंटेज 80% है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाए 17.3%, सोचो, और यहाँ पर परसेंटेज आ जाता 19.3%, तो आप इस सवाल को कैसे करते? तो आपके लिए सवाल हार्ड हो जाता। तो मैं बताऊंगा जब तो आपके ऐसे पॉइंटों के सवाल आ जाए और मतलब थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड हो रही हो, तो आप कैसे करोगे सवाल को। अब अगर हम इस सवाल को ऐसे गुणा करके करें, जोड़ के करें, तो बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए भी मैं ट्रिक बताऊंगा, लेकिन आप थोड़ा पेशेंस रखें। मैंने आपको बोला मैं 0 टू हीरो लेवल लूंगा, मतलब बिल्कुल 0 लेवल से हाई लेवल तक, तो हाई लेवल तक लूंगा तो वहां पे ये सवाल आएंगे आपके। ठीक है, तो थोड़ा बच्चों पेशेंस रखें, ऐसे टाइप के सवाल भी आएंगे। देखिए बच्चों, अगला सवाल लेते हैं अपन, प्रतिशत का ये सवाल है अपना। देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, एक व्यक्ति है वो अपनी आय का 60% खर्च कर रहा है और शेष क्या कर रहा है बच्चों, बचत करता है। ठीक है, यदि उसकी आय में, अपनी आय में मतलब उसकी आय में, अपनी से मतलब उसकी आय का, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई और उसने अपने खर्च में 10% की क्या कर ली, वृद्धि कर ली। आय में 20% की वृद्धि होगी और खर्च में भी 10% की उसने वृद्धि कर ली, तो उसकी बचत में कितने की वृद्धि हो जाएगी, कितने परसेंट की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये सवाल पूछा है आपसे। अब इस सवाल को आप कई टीचर अलग अलग मेथड से बताते हैं, मैं भी कोई मेथड बताऊंगा, तो आप ध्यान दे रहे हैं कि मैं जो अभी मेथड लेके आ रहा हूं वही मेथड से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं बात करता हूं आय की। ठीक है, अगला आपका खर्च और 30 आपका बचत। ठीक है, पहले तो मैं बच्चों बता देता हूं तीनों में क्या रिलेशन होता है। आप जानते हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो बच्चे देख लो। आय बराबर होती है खर्च प्लस बचत, सभी जानते हैं। ठीक है, ओके, मुझे बताओ आय कितनी मानोगे, तो आप जानते हो, आप परसेंटेज के सवाल है, तो आप जानते हो कोई भी चीज अपने आप में कितनी परसेंट होती है बच्चों, 100। तो मैं यहां पर आय 100 ले रहा हूं, 100%। ठीक है, तो उसने कितना खर्च कर दिया बच्चों, 60% खर्च कर दिया। ठीक है, 60 खर्च कर दिया। अब शेष क्या कर लिया बच्चों, बचत कर लिया। तो शेष कितना बचत करेगा बच्चों, 40 करेगा। सही है, ठीक है। अब उसकी आय में कितने की वृद्धि हो गई, तो मुझे बताओ वृद्धि कितने की हुई आय में, तो आप देख रहे हैं आय में कितने की वृद्धि हुई बच्चों, 20% की। राइट, खर्च में कितने की वृद्धि हुई बच्चों, 10% की। तो आपसे पूछी किस में बचत है, पूछी किस में वृद्धि, बचत में, कि बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, तो बचत में कितने की हो जाएगी, एक्स की। चलो एक्स, जो बच्चों से डर लगता है एक्स नहीं लूंगा मैं, यहाँ पे खाली छोड़ दो कि कितने परसेंट की, खाली की कितने परसेंट की हो जाती है। अब आपसे पूछा है, तो बताओ आप बचत में कितने की वृद्धि होगी, तो आप देखो कैसे करोगे सवाल। सबसे पहले हम इनका अनुपात लेंगे, छोटा कर लो इनको। ठीक है, तो 20 पंजे 100, 20 तिया 60 और 20 दूनी 40। क्लियर है। अब क्या करेंगे, आय में कितने की वृद्धि हुई बच्चों, 20% की, तो 20 को गुणा करोगे 5 से, तो 20 पंजे कितना, 100 बढ़ गया है। अच्छा, खर्च कितना बढ़ गया, 10 तिया 30। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर आपकी आय 100 बढ़ गई और खर्च कितना बढ़ गया आपका 30, तो आप बचाओगे कितने बच्चों, 70 बचाओगे। 70 ज्यादा बचाओगे, 100 में से 100 आपकी आय है, खर्च आपका 30 है, 100 में से 30 गया तो कितना बचाओगे बच्चों, 70। अब मुझे बताओ एक ही 70 आएगा कहां से, अब मुझे बताओ 70 आया कहां से, इन दोनों को गुणा करने पे तो आएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 70 आएगा। तो मुझे बताओ मैं यहाँ पर क्या लिखूं, तो आप बोलोगे कि गुरुजी क्या लिखोगे, 35 लिखोगे। 35 दूनी कितने होते हैं बच्चों, 70 होते हैं। राइट, तो मुझे बताओ बचत में कितने की वृद्धि हुई, 35%। क्लियर है। जिन बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, तो मैंने कहा था उनको वो यहाँ पर क्या लिख लें, एक्स लिख लें। क्या लिख लें, एक्स लिख लें 1 सेकंड के लिए। अब मुझे बताओ अगर आपको बचत निकालनी है तो 2 को किससे गुणा करोगे, एक्स से, तो 2x। क्लियर है बच्चों। अब मुझे बताओ आपकी बचत है कितनी, 70 आई, बराबर 70 कर दूं इसके, तो x बराबर कितना है आपका, 35% आया। बोलो बात समझ में आई या नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर ऐसा x से करना चाहो तो x से कीजिए, नहीं तो मैंने आपको बता दिया है बढ़िया मेथड, आप खाली जगह छोड़ देंगे कितने की वृद्धि होगी। अब मुझे बताओ यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है बचत में, 70 की। अब 70 की वृद्धि हो रही तो इन दोनों को गुणा करने पे ही तो 70 आएगा, क्योंकि मुझे बताओ ये 30 कहां से आया था, 10 को 3 से गुणा किया था, पर 100 कहां से आया था, 20 पंजे 100 किया था, तो यहाँ पे इन दोनों को गुणा करेंगे तो 70 आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूं कि 70 आ जाए, तो आप लिखोगे 35, 35 दूनी 70 होते हैं।
तो बताओ बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 35% की। बिना पेन चलाए हो गया। बहुत मतलब सॉरी, मेरा मतलब है बहुत कम टाइम लगा पढ़ने, बिल्कुल कंसेप्चुअल पढ़ा, एक ही मेथड यूज कर रहा हूं मैं, यूनिक मेथड अपना, बहुत शानदार मेथड है ये। रामबाण इलाज अर्थमेटिक के क्वेश्चन होगा, बहुत अच्छा इलाज है तुरंत आपका, और ये आपके अर्थमेटिक के जितने भी संकट के सवाल हैं उन सबका मोचन कर लेगा, इसलिए इसको मैंने लिखा है अर्थमेटिक के संकट मोचन। देखिए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। अभी तक अपन ने जितने सवाल लिए थे प्रतिशत के लिए थे, अब अगला अपन लाभ हानि का सवाल ले रहा हूं बच्चों। देखो ध्यान देना बोर्ड पे, आपने काफी बार किया है लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आप एक सिंगल मेथड से इन सारे सवाल को कर सकते हो। देखिए एक व्यक्ति के पास कुछ वस्तुएं हैं, एक व्यक्ति के पास कुछ वस्तुएं हैं, कुछ वस्तुएं हैं आपके पास, जिनमें से 2/5 वस्तुएं, कितनी वस्तुएं? 2/5। देखो बच्चों ये 2/5 होता क्या है? ये एक आपका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न है, फ्रैक्शन। अब बोलते रहते हैं ना फ्रैक्शन मेथड बोलते रहते हैं, काफी बोलते हैं, तो फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न बच्चों, पहले तो बता देता हूं आपको। अब यहाँ पर 2/5 का मतलब क्या होता है बच्चों? देखिए 2/5 का मतलब, तो 2/5 पे ध्यान देना बच्चों। 2/5 होता है कि टोटल कुल वस्तुएं तो 5 है, यहाँ पर कुल वस्तुएं कितनी है? 5। कितनी वस्तुएं? कुल 5। उनमें से हमने कितनी बेची बच्चों? 2 बेची। कितनी बेची? 2। 2 वस्तु बेची। अब मुझे बता 2 वस्तु हमने कितने में बेची? तो 2 वस्तु हमने बेची 10% लाभ पर। कितने परसेंट लाभ पर? 10% लाभ पर। कितने पर? 10% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। फिर आप उसमें क्या बोला है? शेष वस्तुओं को, अब मुझे बता कुल वस्तु कितनी है? 5। आपने कितनी बेची? 2 बेची, तो शेष कितनी बची बच्चों? 3। तो शेष वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचे? तो कितने परसेंट पर बेचे बच्चों? x% पर बेचे, ताकि पूरे सौदे में, अब पूरे सौदे की बात आएगी तो पूरा सौदा कितने की वस्तु का होगा बच्चों? 5 का होगा, और पूरे सौदे में उसे कितने का लाभ होना चाहिए? 12% का, 12% का लाभ होना चाहिए, सही है। अब हम इसको इक्वेशन में जमा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बता 2 पर तो कितने पर लाभ पर बेची? 10% पर, मतलब कितना लाभ हुआ? 20। 3 को कितने पर बेचा? x पर, तो कितना हुआ बच्चों? 3x। टोटल 5 वस्तुओं पर कितने का लाभ हुआ बच्चों? 12 का, तो 12 पंजे 60। क्लियर है। अब 20 को मैं उधर ले रहा हूं, तो कितना बचा बच्चों? 3x बराबर कितना है? 40। और अगर मैं बच्चों यहां से आपसे x का मान पूछना चाहूं तो x बराबर आएगा आपका 40/3। तो भाग दे लोगे आप आराम से, 13 सही 1/3%। तो मुझे बताओ बच्चों शेष वस्तुओं को हमें कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए? 13 सही 1/3% लाभ पर बेचना चाहिए, ठीक है। विजिबल हो रहा है? दिख रहा है? ओके, ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों मैंने आपसे कहा था कि मैं 0 to हीरो लेवल पढ़ाऊंगा आपको, हाई लेवल के क्वेश्चन बताऊंगा। हाई लेवल का सवाल मैंने लिख दिया है, हाई लेवल का कोई सवाल नहीं होता, कंसेप्ट वही रहेगा, ठीक है। केवल कुछ नहीं है, कैलकुलेशन बढ़ गया आपकी बार कैलकुलेशन बढ़ गया, कैलकुलेशन का पार्ट बढ़ चुका है, तो देखते हैं सवाल को कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं इसमें छोटा सा कंसेप्ट और सिखाऊंगा आपको, तो आप बोर्ड पे ध्यान रखना कि अगर जैसे पॉइंटों वाले सवाल आ जाए तो हम क्या करें, पॉइंट की परसेंटेज वाले सवाल आ जाए, इस टाइप के सवालों तो कैसे करें, ठीक है। तो बोर्ड पे ध्यान रखें अपना। तो एक कक्षा के 2 सेक्शन है, एक कक्षा के कितने सेक्शन है? 2 सेक्शन है, जिनमें छात्रों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 2:3। कितना दिया हुआ है? 2:3। तो एक 10वीं क्लास कक्षा है, कोई 10th क्लास है, उसके 2 सेक्शन है, ए मान लेता हूं ए और दूसरा मान लेता हूं बी, ठीक है। इनमें छात्रों की संख्या का अनुपात क्या दे रखा है? 2:3। मतलब छात्रों की संख्या कितनी है? अगर मैं छात्रों की संख्या पूछो आपसे, छात्रों की संख्या, तो छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है बताओ बच्चों? 2:3 है, ठीक है, 2:3 है, ठीक है। आगे देखो, यदि किसी परीक्षा में 17.7%, कोई परीक्षा ली मैंने उनकी, तो उनमें 17.7%, 17.7%, और यहाँ पर 15.7% विद्यार्थी क्या हुए? फेल हो गए। क्या हो गए बच्चों? फेल हो गए, ठीक है। ये पर फेल हो गए, तो पास होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज होता है। तो भाई ये आपने को फेल दे रखे हैं, आप इनको सीधा गुणा करोगे तो फेल निकलेंगे। तो आप ऐसा करोगे, फेल निकालने के लिए पहले इसको इससे गुणा करोगे, तो 17 दूनी 34 और 7 दूनी 14, मतलब कितना हो गया आपके? 35.4, राइट। गुणा कर लेना आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप 3 को गुणा करोगे, तो यहाँ 7 3 21, 2.1 हो गया, 15 3 45, तो ये हो गया आपका 47.1 बटे। फिर राशियों की संख्या कितनी है बच्चों? 5। राशियों की संख्या कितनी दिख रही है आपको? 5। अब 5 करोगे, ये करोगे। अब इनको जोड़ना बच्चों, कितना हुआ? 4 और 1 कितना हुआ बच्चों? 5 हुआ, सही है। और 47 और 35 कितना हुआ? 7 और 5 12, 12 का 2 का हासिल 1,
4 और 3 7 और 1 8, 82.5 भाग देना 5 का, 5 का भाग देता हूं बच्चों। अब 5 का भाग दोगे तो 5 एकम 5 32, 5 छंगे 30, 2 बच के 25 हो गए, 55 25, तो आपका उत्तर आया 16.5%। अब 16.5% क्या हुए बच्चों, फेल हुए। लेकिन मेरे से फेल पूछे पास पूछे, पास पूछे तो मुझे पास निकालने हैं, तो बच्चों मैं 100 में से 16.5 को घटा दूंगा, और 100 में से 16 गए तो 84 है, 84 में से आधा गया तो कितना बचा, 83.5 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, 83.5% आ जाएगा। लेकिन एक बात देखो, आप गुना भाग में आपका टाइम बर्बाद हो गया, पूरा बहुत टाइम बर्बाद हो गया, बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हो गया। तो मैं आपको इसी में सेकंड मेथड बता रहा हूं कि आप जब पॉइंटों वाले सवाल आ जाएं तो आप इनको कैसे कर सकते हो जल्दी से जल्दी। तो वो मेथड पे आप गौर करना, आप ध्यान दें, ठीक है। एक मिनट देखिए बच्चों, आप बोर्ड पे ध्यान रखें अपना। अब मैं सेकंड मेथड बता रहा हूं आपको करना कैसे है। देखिए आपको 10वीं क्लास में आपके बच्चों को 2 सेक्शन दे रखे हैं, ए और बी। उनको मैं ए और बी मैंने मान लिए, ठीक है। उनमें बच्चों की संख्या अनुपात 2:3 है, और उनमें इसमें कितने बच्चे फेल हुए पहले सेक्शन में 17.7%, और दूसरे में कितने फेल हुए 15.7%, ठीक है। तो मुझे एक काम करते हैं अपन, मैं मान लेता हूं पूरी 10वीं क्लास में, पूरी 10th क्लास में, पूरी 10वीं क्लास में कितने फेल हुए ये मुझे पता नहीं है। मैं निकालता हूं, मुझे टाइम बर्बाद हो रहा है निकालने में, मैं पहले मेथड से निकाला था, तो मैं सेकंड मेथड यूज करता हूं कि पूरी 10वीं क्लास में मान लीजिए फेल हुए, मैं मान लेता हूं 15.7% फेल हुए। कितने फेल हुए, 15.7 मान लिया मैंने, वाली 15.7% हुए क्या, लेकिन 15.7 ही हुए, नहीं माने मैंने, हुए नहीं है, माने हैं। अब मुझे बताओ इसका जो परसेंटेज है इससे कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे कि 2% ज्यादा है, सही है, क्योंकि ये 15.7 है, ये 15.7 है, कितना ज्यादा है, 2% ज्यादा है। अब एक काम कीजिए बच्चों को 2 को इस 2 से गुणा कर दिए, क्योंकि ये 2 ज्यादा है, तो 2 दूनी टोटल कितना ज्यादा हो गया, 4। कितना ज्यादा हो गया बच्चों, 4 ज्यादा हो गया, 2 दूनी 4, तो 4 बच्चे ज्यादा हो गए। अब इन 4 का आप औसत निकाल लीजिए। अब 4 का औसत निकालेंगे तो राशियों की संख्या कितनी है बच्चों, 5 है, तो 5 का इसम भाग दिए 4/5। अगर 4/5 करते हो तो आपको पता है पॉइंट लगाएंगे, 40 हो गया, 5 अट्ठे 40, तो 0.8% क्या होगा, ज्यादा होगा। और 0.8% ज्यादा होगा तो 0.8% मैं इसमें जोड़ देता हूं। ज्यादा है, कम होता है तो माइनस करते हैं, ज्यादा है तो प्लस करेंगे। तो 0.8, तो 15.7 और 0.8 कितना हुआ बच्चों, 16.5% हुआ। आप जोड़ के देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया 16.5%, फेल हो गए तो बच्चों पास कितने हुए होंगे, तो आप कुछ भी नहीं करना, आपको 100 में से 16.5 को हम माइनस कर देंगे, और 100 में से 16.5 गए तो आपका है 83.5%, ठीक है। ये आपका सेकंड मेथड। अगर समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को वापस रिवाइज करें, और टेंशन ना लें, क्योंकि मैं जो नेक्स्ट पार्ट लेके आने वाला हूं, ये अपना पार्ट फर्स्ट था इसका, और पार्ट सेकंड लेके आने वाला हूं, उसमें सारे ही पॉइंटों के सवाल हैं। तो बच्चों इस वीडियो को तो देखे देखे, और सेकंड वीडियो को भी जरूर देखें, क्योंकि सेकंड वीडियो में मैं तो आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। ये आपके एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो बच्चे एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं, तो एनटीपीसी मेंस आपको पता है प्री भी होगा, मेंस भी होगा, तो मेंस के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा हो, बहुत बढ़िया लगा हो कि मेथड बहुत शानदार है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे आगे बहुत आने वाले मेथड सारे सॉल्व आप मिल जाएं। आपको जितने भी मैं पढ़ाने वाला हूं वीडियो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, जिससे आप देख पाओ, ठीक है। अगर लेट देखोगे तो आप पीछे ही रह जाओगे, लोग पहले सीख लेंगे, आप बाद में सीखोगे। तो आप पहले सीखने की कोशिश करें, जल्दी से जल्दी से सीखने की कोशिश करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और अपने दोस्तों साथियों जितने भी हैं आपके जानकार रिलेटिव, उनको अपने वीडियो को शेयर करें, दिखाएं, ताकि वो भी क्या कहते हैं इन मेथडों को जान सके और गवर्नमेंट जॉब लग सके, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और अगले अपन नेक्स्ट कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अगला अच्छा